and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. चलिए आज के लेक्चर में शुरू कर दें गाला का पेपर नंबर 5। चलिए सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? तो सबसे पहले शुरुआत होगी मैचिंग से ही। अब सबसे पहले आंसर के साथ आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहले देख लो अंबाजी। तो अंबाजी में एक फेयर होता है, दैट फेयर इज भादरवी पूनम फेयर। सो अंबाजी इज क्लियरली connected with Bhadarvi Punam fair that we can say. कौटिल्यस अर्थशास्त्र। अब ये कौटिल्यस अर्थशास्त्र सिखाता क्या है, दिखाता क्या है? तो ट्रीटीज ऑन स्टेट मैनेजमेंट। ओके, कैसे स्टेट मैनेजमेंट किया जाता है वो सारी चीजें मेंशन की गई है कौटिल्यस अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र माने स्टैटिस्टिक्स। 64 योगिनी टेम्पल्स। अब 64 योगिनीज टेम्पल कहाँ पे है? तो इट इज इन टेम्पल एट खजुराहो। जो टेम्पल ऑफ खजुराहो है वहां पे ही 64 योगिनी टेम्पल्स हैं। और इतना समझ लो, ये जो 64 योगिनी टेम्पल्स है उससे ही आइडिया लेके हमारी इंडियन पार्लियामेंट तक बनाई गई है। तो यू कैन कम टू नो दैट 64 योगिनी टेम्पल्स अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली उसकी जो डिजाइनिंग है वो इंडियन पार्लियामेंट जो अभी है उसके हिसाब से ही उसकी भी डिजाइनिंग है, क्योंकि उससे ही आइडिया लिया गया है अपनी इंडियन पार्लियामेंट के लिए। फेवरेबल सॉइल फॉर कॉटन। अब कॉटन सॉइल को ही बोलते हैं ब्लैक सॉइल क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमिड रहती है। तो ऑब्वियसली इट इज लाइक दिस के फेवरेबल सॉइल फॉर कॉटन इज ब्लैक सॉइल। ओके, इंडियन इकोनॉमिक्स बढ़िया वाली चीज है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में। ओके, सो इंडियन इकोनॉमिक्स है अमर्त्य सेन। ओके, सो दैट पर्सन इज नन अदर देन अमर्त्य सेन। चलिए बढ़ते हैं आगे ट्रू फॉल्स की ओर। The place of art of drawing and painting is foremost in various art forms. True. This statement is completely true. No issue with this. Okay. चलिए नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेदा is the most ancient book of Indian literature. That this statement is completely false. यजुर्वेद नहीं आएगा, यहाँ पे ऋग्वेदा आएगा। Okay. The answer is actual answer is ऋग्वेदा. Tea is a crop of टेम्परेट एंड टॉरिड जोन्स ऑब्वियसली। ओके, इसका आंसर रहेगा ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड बड़ौदा इज कॉल्ड द डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत चीज है। ओके, बड़ौदा इज सीरियसली नॉट द डेनिम सिटी। डेनिम सिटी कौन है? तो डेनिम सिटी भाई नन अदर देन अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कोई भी है दैट इज अवर डेनिम सिटी। कोई बड़ौदा को डेनिम सिटी नहीं बोला जाता, इट इज फॉल्स। और अहमदाबाद को याद करो याद करो याद करो। और क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी उसे बोला जाता है। रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज मोर इन रूरल एरिया। बिल्कुल गलत, इट इज फॉल्स। ओके, रूरल एरिया में थोड़ी ना अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन की वजह से होता है, बिल्कुल नहीं। दैट इज अर्बन एरिया। अगर यहाँ पे रूरल की जगह पे अर्बन होता तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू घोषित कर देता। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नाउ द आंसर इन शॉर्ट। व्हाट रिस्पेक्टफुल नेम have we given to rivers? Okay, ये भी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है। दैट इज लोक माता। हम रिवर्स को क्या बोलते हैं? तो हम रिवर्स को बोलते हैं लोक माता के नाम से हम रिवर्स को जानते हैं। ओके, व्हाई वी रिगार्ड रिवर्स एज लोक माता? ओके, ये भी एक अच्छा वाला रीजन है, 2 मार्क के लिए आ सकता है, तो प्रिपेयर दैट क्वेश्चन वेल। विच इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ अवध? ओके, विच इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ अवध? ओके, दैट इज चंद्रयान by Mulla Daud. Okay, that is Chandrayaan by Mulla Daud. Okay, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। What is mixed in red soil? अब रेड सॉइल को रेड बनाता क्या है? ओके, तो ऐसी कौन सी चीज इसमें मिक्स्ड है जिससे उसे रेड कलर मिलता है? दैट इज फेरिक और आयरन ऑक्साइड। ओके, दैट वी नो दैट इज फेरिक एंड आयरन ऑक्साइड। और फेरिक और आयरन ऑक्साइड की वजह से ही रेड सॉइल को अपना रेड कलर मिला हुआ है। चलिए नंबर 14 पे आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री डिमांड फॉर द कंज्यूमर राइट वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम? एक्सीलेंट, सुपर, अच्छा वाला है, बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है। दैट कंट्री इज नन अदर देन यूएसए। वो कंट्री कौन सी है बच्चा? तो वो कंट्री है यूएसए, भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन एक्सपाउंडेड इन द ब्लैंक श्रीमद् भागवत गीता, रामायण एंड महाभारत। ऑब्वियसली श्रीमद् भागवत गीता। ओके, राइट। और व्हाट डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन एक्सपाउंडेड इन द श्रीमद् भागवत गीता? ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन भी है, तो आप उसको याद करके रखिएगा, 2 मार्क के लिए बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ओके, जो कि बहुत जल्द मैं आईएमपी क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बोर्ड की एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। चलिए वी आर गोइंग फॉर नंबर 16। ब्लैंक वॉज अ ग्रेट
एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। बढ़िया वाला एमसीक्यू है। इतना हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी एमसीक्यूज या जितनी भी ब्लैंक्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी है जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है ना या टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, समझ लो इस बार की बोर्ड की एग्जाम में वो सारी चीजें आने वाली है। तो ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन वाराहमिहिर। सो वाराहमिहिर वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। लेट्स गो फॉर 17। कुतुब मीनार लोकेटेड एट दिल्ली is an excellent example of blank architecture। अब कुतुब मीनार की बात चलेगी, दिल्ली की बात चलेगी, तो दिल्ली सल्तनत, ओके, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, दिल्ली सल्तनत, ओके, स्टैंडर्ड 8 से दिल्ली सल्तनत चल रहा है, ओके, अभी भी दिल्ली सल्तनत है ही है, ओके, तो यहाँ आंसर आएगा सल्तनत। नंबर 18, यूनाइटेड नेशंस had declared 1975 and 1985 decade as वीमेंस डेकेड, ओके, 1975 और 1985 को उनको किस नाम से बुलाया जाता है? उस डेकेड को बुलाया जाता है वीमेंस डेकेड के नाम से, ओके। लेट्स गो फॉर 19। ब्लैंक फैक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर लिस्टिंग इन द शेड्यूल्ड कास्ट, ओके। अब शेड्यूल्ड कास्ट में कौन सी फैक्टर सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है? दैट इज अनटचेबिलिटी, ओके, दैट इज नन अदर देन अनटचेबिलिटी, ओके। चलिए अब एमसीक्यू भी वन बाय वन कैन वी टेक, ओके। या तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ विच डांस फॉर्म? अब तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु is believed to be the origin of which dance form? And that dance form is Bharatanatyam. That dance form is Bharatanatyam. मणिपुर से बिलोंग करता है मणिपुरी डांस, ओके। तांजोर तमिलनाडु से बिलोंग करता है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का और कथकली है केरला का, ओके। तो ये सारी चीजें डांस फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ओके। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। अरे यार अहमदाबाद में अगर रहते हो और ये चीज नहीं जानते, हो ही नहीं सकता। और जब भी कभी अहमदाबाद आओगे ये चीज तो देखना जरूर से। दैट इज ऑप्शन डी, सीदी सैयद ग्रिल। ये जो कोई भी है, जो कोई भी पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, दैट इज सीदी सैयद ग्रिल। गुजराती में वी स्पीक सीदी सैयदनी जाली, वी समटाइम्स स्पीक लाइक दिस, ओके। चलिए नंबर 22 पे वी आर गोइंग अहेड। गिवन बिलो इज द अरेंजमेंट ऑफ सम क्रॉप्स showing the soil required states growing those crops and their special characteristic. Find the correct arrangement। अब correct arrangement की बात अगर चलिए तो ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले डी लेते हैं, बाद में ए, बाद में बी, बाद में सी लेते हैं। तो ऑप्शन डी ले लीजिए। ग्राउंड नट हार्ड सॉइल पंजाब कश्मीर किंग ऑफ क्रॉप, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ले लो टी स्लोपिंग लैंड विद आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट वाली चीज अच्छी नहीं है इसमें। आसाम एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बिल्कुल नहीं। लीडिंग इन एक्सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। जुआर लैंड गेटिंग नो डायरेक्ट सनलाइट, अभी जुआर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगा तो ड्राई फार्मिंग होगा किस तरह से? गुजरात राजस्थान ठीक है। कैश क्रॉप्स बिल्कुल नहीं है, ओके। तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी ऑप्शन सी, टोबैको, ब्लैक सॉइल। आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश बीडी इंडस्ट्रीज, ओके, सबसे ज्यादा बीडी इंडस्ट्रीज आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। विच इज अ फॉल्स पैर। अब कौन सी वाली गलत पैर है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। चलो ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं इस बार। आप बोलोगे सर आप तो आगे पीछे कर देते हो ऑप्शन, नहीं इस बार ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। चलिए ओके, जो सबसे सही वाला रहता है मैं सबसे लास्ट में बोलता हूँ एक्चुअली। वेस्ट बंगाल कुल्ची, दैट इज राइट। ऑप्शन बी झारखंड जमशेदपुर, ऑब्वियसली इट इज राइट। ओके, कर्नाटका भद्रावती, ऑब्वियसली इट इज राइट। तो यहाँ तो फॉल्स पैर ढूंढने को बोला गया है, तो दैट इज आंध्र प्रदेश बैरनपुर, दैट इज नन अदर देन आंध्र प्रदेश बैरनपुर। अब यहाँ एक बढ़िया वाली चीज पूछी हुई है, तो ध्यान से आप देखिए, सीरियसली आप ध्यान से देखिए। ओके राइट, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात चली। ओके तो सीरियसली आई कैन टेल यू कि ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आप कई बार गलत हो जाते हो। थोड़ा बहुत हिंट भी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से इसको याद किया जा सकता है। अब त्रिपुरा, अब जब भी त्रिपुरा की अगर बात चले, ओके सो त्रिपुरा में टी तो है ही है, तो त्रिपुरा में अगर टी है तो इट मस्ट बी ऑप्शन सी, ATTF, इट मस्ट बी ATTF। ओके अब मणिपुर, अब मणिपुर M इज इक्वल टू K, क्या याद रखोगे आप? M इज इक्वल टू K याद रखिए। तो मणिपुर यानी क्या? KNF। ध्यान से देखिएगा, त्रिपुरा में क्या आता है? T आता है, तो ऑप्शन सी में ATTF है, तो त्रिपुरा और ATTF मैच हो जाता है। मणिपुर, मणिपुर में कुछ मैच नहीं करना है, मणिपुर में सिर्फ इतना याद रखना है M इज इक्वल टू K।
क्या याद रखोगे बच्चा? M इज इक्वल टू के, तो मणिपुर इज इक्वल टू KNF। नंबर 3 पे अगर चलेंगे तो दैट मस्ट बी नागालैंड। ओके, अब नागालैंड की अगर बात चलती है तो नागालैंड में N तो आएगा ही आएगा, तो दैट मस्ट बी ऑप्शन बी, NSCN। इट मस्ट बी NSCN। ओके, और आसाम, आसाम तो स्टैंडर्ड 9 से चल रहा है उल्फा, तो जितने भी यू वाले आते हैं वो आसाम में आते हैं। ओके, तो A इज इक्वल टू यू याद रख लो, यानी आसाम यानी उल्फा याद रख लो। तो उल्फा याद रख लोगे तो उल्फा से रिलेटेड जितने भी इंसर्जन ऑर्गेनाइजेशन है वो यू से ही स्टार्ट होते हैं, तो जितने भी यू से स्टार्ट होते हैं वो सारे आसाम को बिलोंग करते हैं। ओके, तो देख लो त्रिपुरा ATTF यानी कि ऑप्शन सी। ओके, मणिपुर यानी कि M इज इक्वल टू के यानी कि KNF ऑप्शन डी। नागालैंड यानी कि NSCN यानी कि ऑप्शन बी। ओके, एंड ऑब्वियसली आसाम इज इक्वल टू उल्फा ऑप्शन ए, तो आसाम में सारे यू वाले। ओके, तो CDBA दैट कैन बी द आंसर, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस। ओके, बढ़िया वाली चीज यहाँ गाला पेपर सेट ने पूछी हुई है, सीरियसली ये चीज याद करके रखिएगा, आप मान जाओगे जब आप इसको बोर्ड की एग्जाम में देखोगे। आप पूछोगे कि सर इसमें से सबसे बढ़िया वाला कौन सा लगा? आसाम उल्फा। आई कैन टेल यू आसाम उल्फा आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आप पूछोगे सर एक और बता दो, तो मणिपुर KNF। ओके, KGF सबको मालूम रहता है, तो यहाँ KNF याद रख लो यार। ओके, सो मणिपुर KNF, M इज इक्वल टू K याद रख लो। ओके, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं एब्सोल्युटली मैप से, तो मैप से शुरुआत कर देते हैं वन बाय वन। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द मैप। ओके, तो मैप से शुरुआत जरा कर देते हैं। अब सबसे पहले जरा देखिए, ओके, मैप को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या पूछा हुआ है? अब तक पूछा है लेटराइट सॉइल। अब देखो यार, बहुत कम पेपरों में आपको देखने को मिलेगी लेटराइट सॉइल। अब जब भी लेटराइट सॉइल की बात चले ना तो इतना समझ लो, दैट इज कोंकण। लेटराइट सॉइल माने कोंकण। आप पूछोगे सर ये कोंकण है कहाँ पे? तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र के नीचे जाइए, जो पणजी वाला एरिया है। समटाइम्स मैंने आपको आगे सिखाया हुआ है कि भाई गोवा का कैपिटल पणजी, पणजी को मेंशन कीजिए, राइट। तो आप ध्यान से जरा देखिए, गुजरात, गुजरात से थोड़ा नीचे आएंगे तो लेटराइट सॉइल आपको दिखी जाएगी। ओके, बिल्कुल 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 वो कत्थई वाले जो रंग में है वो आपको आसानी से दिखे जाएंगे। ओके, सो ऑब्वियसली दैट इज लेटराइट सॉइल। ओके, बहुत कम हिस्सों में है यहाँ पे, लेकिन ये वाला हिस्सा जो पणजी गोवा वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र के एंड वाला, वही याद रखिएगा। ओके, तो सिंपल लॉजिक ये आपको कहीं ना कहीं तो फायदा देके जाएगा। चलिए, ओके, उसके बाद ले रहे हैं बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर और चंद्रप्रभा सेंचुरी। ओके, अब देखो बर्ड सेंचुरी नल सरोवर ले रहे हैं और चंद्रप्रभा सेंचुरी भी ले रहे हैं। चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश में डाल देंगे, नल सरोवर तो ऑब्वियसली कहाँ पे है भाई? नल सरोवर ऑब्वियसली गुजरात में, तो नल सरोवर तो आसानी से आप दिखा जाओगे। ओके, अब इतना समझ लो कि जब भी बोर्ड की एग्जाम आएंगे ना, गुजरात के बारे में एक दो चीज तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो गुजरात की चीजें याद करके जाओ। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सॉइल देख लो। ओके, मेरे ख्याल से सॉइल में डेजर्ट सॉइल में राजस्थान दिखा सकते हैं, माउंटेन सॉइल में अपन लोग एब्सोल्युटली हिमालय दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगे। वेस्ट बंगाल दिखा सकते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चल रहा है, तो ये माहौल कुछ वेस्ट बंगाल वाला हो चुका है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए। ओके, अब चंद्रप्रभा यूपी में दिखा देंगे तो ऑब्वियसली चंद्रप्रभा आपको आसानी से दिख जाएगा, मैंने मेंशन करके दिया हुआ है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे जाता है। अब ध्यान से देखिए, स्टेट प्रोड्यूसिंग कॉफी, कर्नाटका। अब कर्नाटका स्टेट प्रोड्यूसिंग, अब जो लेटराइट सॉइल अपनी जो कोई भी है वो जो भी आगे जा रही है उसके एग्जैक्ट साइड में देखो, दैट इज कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका। ओके, और कर्नाटका में कुर्ग आसानी से दिखा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पूरा स्टेट पूछा हुआ तो कर्नाटका ही अपने को दिखाना ज्यादा आगे पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पूछा है स्टेट प्रोड्यूसिंग टोबैको, गुजरात। ओके, तो गुजरात में हम पूरा दिखा देंगे, तो वैसे गुजरात में सभी जगह पे टोबैको तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में कहाँ होता है? चरोतर में होता है। तो ध्यान से जरा देखिएगा, सूरत से ऊपर अगर आप देखोगे तो चरोतर वाला हिस्सा मिल जाएगा। अहमदाबाद से थोड़ा आगे जाओगे तो चरोतर वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, जो नडियाद, आनंद, ओके, विद्यानगर, ये छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहां पे बहुत बढ़िया वाली टोबैको उगाई जाती है। एवरीवन मस्ट बी नोइंग दैट, और उसी एरिया को हम चरोतर एरिया बोलते हैं। मैंने चरोतर एक स्पेसिफिक भी यहाँ पे मेंशन करके आपको दिया हुआ है। वन सेंटर प्रोड्यूसिंग शुगर,
विथ नेम। ओके, तो ऑब्वियसली शुगर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे? अब जैसे ही अपनी टोबैको इंडस्ट्रीज खत्म होती है, शुगर इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सूरत। तो मैंने सूरत को एक शुगर इंडस्ट्रीज के फॉर्म में आपको दिखाया गया है यहाँ पे। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो बारडोली, सूरत, इस जगह पे जाओगे तो सबसे ज्यादा शुगर मिल्स आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा शुगर जो कोई भी है वहां उगाई जाती है। और आप लोग तो जानते ही हो कि शुगर मिल कहाँ पे होती है? तो शुगर मिल वहीं पे होती है जहाँ सबसे ज्यादा शुगर के फार्म्स हो। ओके, जहाँ शुगर केन के फार्म्स हो उसके बाजू में ही आपको दिख जाएगी ऑब्वियसली शुगर मिल्स। ओके, तो बस यहाँ सारी की सारी चीजें मैंने आपको मेंशन करके दी हुई है मैप में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ईयर डीएम सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।